अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सरसाइज नंबर 2.2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 2 से ये एक्सरसाइज हमें डिस्कस करनी है बेटा। चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज नंबर 2.2 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो इसकी एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि आप अगर आपके पास लिखा है 5x², तो इसमें आपके पास बेस, एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए बेटा। देखो, ये वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको आप क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस वेरिएबल के ऊपर या जिस नंबर के ऊपर आपको पावर नज़र आए तो इसको आप क्या कहते हैं, बेस। अब इस बेस के ऊपर आपको 2 नज़र आ रही है, इसकी क्या हो गई, पावर हो गई, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम्पल में 5x² लिखा है। इस 5x² में एक कोफिशिएंट है आपके पास, एक बेस और एक इसकी एक्सपोनेंट। इसी तरह अगर सेकंड एग्जाम्पल को कंसीडर करो आप, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर लिखा हो -x⁴। अब सर इसमें बेस क्या है, बेस आपके पास x। अब बेस के ऊपर आपको जो भी वैल्यू नज़र आएगी वो प्लस में हो या माइनस में, वो इसकी पावर। अब इस बेस के साथ जो भी वेरिएबल, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, यानी इस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पर तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो जब यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो उसका मकसद यहाँ लिखा होगा 1, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आपने बेस, एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट को डिस्कस करना है। अब पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिंप्लीफाई आता है आपके पास। अब आप देखें 2 से 3 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई में अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है आपके पास, देखें a⁶, a⁴, a⁴ 8। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं ये a⁴ 4, 6 नहीं था सॉरी, a⁴, a⁴, a⁴ 8। अब ये 3 बेसिस नज़र आ रहे हैं आपको। जब बेसिस सेम होते हैं तो आप क्या करते हो, पावर को ऐड करते हो। तो अब आप देखो तीनों बेसिस सेम नज़र आ रहे हैं, a⁴, 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 और तीनों बेसिस के मिडिल में जो साइन अप्लाई हो रहा है उसको आप कौन सा साइन है, वो मल्टीप्लाई का साइन। जब तीनों बेसिस सेम हो और तीनों बेसिस प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उनको आप कितनी टाइम्स लिखते हो, 1 टाइम्स लिखते हो। 1 टाइम लिख दिया, आप क्या करते हो, पावर को प्लस करते हो। तो पहले बेस की पावर 4, दूसरे बेस की पावर 3, तीसरे बेस की पावर 8। इन सब को जब आपने प्लस किया तो कितना बना, 4 और 3 7। 7 में जब आपने 8 प्लस किया 15, तो a⁴ तो एक्चुअली एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिस सेम पावर ऐड वाला है। तो आप जब भी क्वेश्चन आप 2.2 का सॉल्व करोगे तो उसमें क्या करोगे, बेसिस सेम पावर ऐड। अगर इसका एक क्वेश्चन और कंसीडर करें उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें a⁵ 2, c⁵ 3, b⁵ 3, a⁵ 5, c⁵ 2। अब यहाँ एक से ज़ायद बेसिस नज़र आ रहे हैं, मींस एक बेस आपको a नज़र आ रहा है, दूसरा बेस आपको b नज़र आ रहा है, तीसरा बेस आपको c नज़र आ रहा है। तो देखें एक बेस a ये आपके पास, दूसरा वाला बेस a आपके पास, दोनों बेसिस सेम है, दोनों का आपने 1 टाइम लिखा और इनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले वाले बेस की पावर 1, दूसरे वाले बेस की पावर 5, ये दोनों ऐड हो गई। इसी तरह b देखिए, b⁵ 2 और दूसरा वाला b देखें, इसकी पावर कितनी 3, ये पावर ऐड हो गई। इसी तरह c तीसरा बेस है आपके पास, थर्ड बेस है तो ये आपने लिखा, और इसकी पावर कितनी है 3।
और सेकंड वाली c की पावर कितनी है 2। तो क्या करते हैं, बेसिस सेम पावर ऐड। तो ये दोनों बेस सेम थे, हमने 1 टाइम लिखा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 5, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर हुआ a की पावर 6। इसी तरीके से b, ये बेस दोनों सेम थे, 1 टाइम लिखा और दोनों की पावर को ऐड किया तो हमारे पास आंसर हो गया 5। इसी तरह c था, c दोनों बेसिस सेम थे, 1 टाइम लिखा, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, दोनों को ऐड किया तो 5 हो गया। तो आपके पास आंसर आया a की पावर 6, b की पावर 5 और c की पावर 5। एक क्वेश्चन होता है, सर अगर पावर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे। बेटा पावर अगर नेगेटिव होती है तो जब भी एडिशन का प्रोसेस होता है, जब नेगेटिव साइन को प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है माइनस, मीन्स प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। तो प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस के साइन में। अब इसकी एक एग्जाम्पल देखें, अगर आपके पास लिखा हो x की पावर 4, y की पावर 3, x की पावर -2 और y की पावर 1 और z। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपने क्या करना है, बेसिस सेम पावर ऐड करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब दो बेसिस नज़र आ रहे हैं, पहले आप देखें एक x की पावर 4 और दूसरा x की पावर -2, दोनों बेसिस तो सेम है। जब दोनों बेसिस सेम होंगे तो आप उसे 1 टाइम लिखेंगे। पावर को क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं। तो देखें 4 एज इट इज़, अब ये प्लस, आपने पावर को ऐड करना है। जब ये माइनस का 2 आप रखेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, इसी तरह सेकंड बेस देखें y की पावर 3 और दूसरे वाले सेकंड बेस में y की पावर है +1। इसी तरह z देखिए, अब ये सिंगल बेस है, एक ही बेस आपके मौजूद है तो वो एज इट इज़। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 4 - 2। y की पावर देखें 4, z एज इट इज़। 4 में से माइनस जब 2 करेंगे तो x की पावर रह जाएगी 2, y की पावर 4 और ये z। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई।